विवेक अग्निहोत्री जी के एक इंटरव्यू आया है चित्रा त्रिपाठी जी के साथ। और वहाँ पे विवेक अग्निहोत्री बोल रहे हैं कि गांधी जी महिला को लेके कुछ ऐसे टिप्पणी दिए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए गांधी जी ने खुद कहा है, असली साहस हिंदू महिलाओं का ये होगा कि अपनी जुबान काट के या सांस रोक के सुसाइड करें, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा हार्श फील होता है, ऑकवर्ड फील होता है और अजीब फील होता है। विवेक अग्निहोत्री बोल रहे हैं कि गांधी जी महिला को बोल रहे थे हर कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकता, तो अपनी जबान काट के या फिर अपनी सांस रोक के सुसाइड कर लो। रियल स्टेटमेंट ये था कि लक्ष्मीबाई जैसी हर महिला नहीं हो सकती है। असली साहस हिंदू महिलाओं का ये होगा कि अपनी जुबान काट के या सांस रोक के सुसाइड कर ले। तो इस तरीके की लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा और आप बोलेंगे कि ये मैं क्या सुन लिया, गांधी जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव इमेज गांधी जी की आपकी सामने आ जाएगा। तो इस चीज़ को आज की वीडियो में हम बात करेंगे। उनकी एक मूवी आ रही है बंगाल फाइल्स, उसके बारे में ये वीडियो नहीं है, मूवी रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। जो इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री जी बोले हैं और जो क्लिप सामने आया है उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब ये स्टेटमेंट विवेक अग्निहोत्री बोलते हैं तो चित्रा त्रिपाठी भी थोड़ा सा शौक में आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला। तो विवेक अग्निहोत्री फिर बोलते हैं कि क्योंकि गांधी जी ऐसा सोचते थे इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। और गांधी जी को ये बात क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि गांधी जी सोचते थे इस तरह से, गांधी जी की सोच ऐसी थी। तो मतलब ये सुन के तो कोई भी गांधी को नेगेटिव ही बोलेगा। तो मैं पूरा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विवेक अग्निहोत्री जो बोल रहे हैं वो सच तो बोल रहे हैं लेकिन तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। गांधी जी कैसा कहा था इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। हरिजन पेपर में 27 अक्टूबर 1946 को ये आया था, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने कहा था इट इज़ नॉट डेथ दैट मैटर्स बट हाउ यू मीट डेथ। तो ओवरऑल आप वो जो आर्टिकल है वो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ कि उस वक्त की माहौल क्या था और गांधी जी क्या बोल रहे थे। देखिए उस वक्त की माहौल बहुत ही खराब था। उस वक्त बहुत सारे दंगे हो रहे थे, मतलब लगातार दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, मुस्लिम हिंदू लोगों को मार रहे थे, हिंदू लोग भी मुस्लिम लोगों को मार रहे थे। बहुत ही ज़्यादा खराब एनवायरनमेंट उस वक्त था और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, घर लूटा जाता था, महिलाओं की इज्जत लूटा जाता था और फोर्सफुली कन्वर्जन भी होता था। ये एक बड़ी दुखद बात है। तो इस तरीके का कुछ माहौल उस वक्त में था। तो महिलाओं को लेके जिनकी इज्जत लूट लिया जाता था, जिनको टॉर्चर किया जाता था, जिनको पीटा जाता था, जिनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उस चीज़ के लिए गांधी जी कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि क्या हमेशा मर्द ही साहस दिखाएंगे? क्या वोमेन साहस नहीं दिखाएंगे? महिला साहस नहीं दिखाएंगे? तो महिला सशक्तिकरण के लिए गांधी जी बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ रही थी, उस तरीके से आप लड़ सकते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हर कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकते, सीता तो बन सकते हैं। ये चीज़ की उदाहरण गांधी जी दे रहे थे। अगर आप दोस्तों रामायण पढ़े हैं, रामायण को जानते हैं, तो आपको पता होगा एट द एंड सीता जी के साथ क्या हुआ था। सीता जी भूमि प्रवेश कर गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी मान सम्मान की बात था। जब मान पे बात आई, जब सम्मान पे बात आई, जब कुल पे बात आई, तो सीता जी ने अपनी प्राण त्यागना चूज किया। तो इसीलिए उन्होंने भूमि प्रवेश कर लिया। तो इस एग्जाम्पल को गांधी जी देते हैं। वो बोलते हैं कि डेथ बिफोर डिसऑनर, यानी कि आपकी इज्जत लुटने से पहले, आपकी अपमान होने से पहले डेथ हो जाना बेहतर है। ये चीज़ गांधी जी बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लो। वो बोल रहे हैं कि आप लड़ो, संघर्ष करो। अगर कोई रास्ता ही ना बचे आपके पास तो फिर अपनी प्राण त्याग कर देना ही सही मार्ग है। ये चीज़ गांधी जी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप अंदर से इतना मजबूत हो जाओ, इतना स्ट्रांग हो जाओ कि आपको कोई छू भी ना सके। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट था। पूरा आर्टिकल फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब जुबान पे आते हैं। विवेक अग्निहोत्री बोल रहे हैं कि अपनी जुबान काट के या फिर सांस रोक के सुसाइड कर लो। मतलब कितनी हार्श लग रहा है ये सुनने में कि अपनी जुबान काट के या फिर सांस रोक के आत्महत्या कर लो।
तो कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, जबकि गांधी जी ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे अपनी प्राण त्याग कर लो, और प्राण त्याग अपनी सांस रोक के आप कर सकते हो, ऐसा वो बोल रहे थे। और फिर जो दूसरा ऑप्शन है अपनी जुबान काट के नहीं, टोंग बाइट करके। गांधी जी को ऐसा लगता था जब वो स्टेटमेंट दिए थे कि टोंग बाइट करने से आपकी प्राण चला जाएगा, लेकिन ये इलॉजिकल सी बात है। दो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर सुशीला और डॉक्टर बीजी रॉय। ये दो लोग बोलते हैं कि नहीं, टोंग बाइट करने से किसी की प्राण नहीं जाता है। तो फिर डिफरेंट मेथड डिस्कस होता है, और अगले इवनिंग में गांधी जी अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, टोंग बाइट करने से तो मृत्यु नहीं होता है, मतलब प्राण त्याग नहीं होता है। डिफरेंट मेथड भी है, पॉइजन है जिसपे इंस्टेंट डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से बात हो रहा था। बात ये नहीं था कि सुइसाइड आप कर लो, बात ये था कि जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, जब आपकी इज्जत कोई लूटना चाह रहा है, जब आपको कोई टॉर्चर कर रहा है और आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप अंदर से इतना मजबूत हो कि अपनी प्राण भी आप त्याग कर दो कि आपको कोई छू भी ना सके। तो बात इतनी ही था, इस तरीके से था, महिला सशक्तिकरण की तरफ था। बात ऐसे नहीं था कि आप मर जाओ, आप अपनी जबान काट लो, सांस रोक लो और मर जाओ, इस तरीके से नहीं था। तो विवेक अग्निहोत्री जो स्टेटमेंट दिए हैं कि क्योंकि गांधी जी ऐसा सोचते थे इसीलिए बोल रहे थे कि अपनी जबान काट के या फिर सांस रोक के मर जाओ, तो बहुत ही हार्श लगता है ये सुनने में। जबान काट के मतलब पहले जबान काट लिया और फिर आपने सुसाइड कर लिया, ऐसे सुनने में फील होता है, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी जी बोल रहे थे कि अपनी टंग को बाइट कर देने से, मतलब दांत में चबा देने से आपकी जान चला जाएगा, जो कि इलॉजिकल बात है। और ये बात गांधी जी को भी समझ में आ जाता है जब दो डॉक्टर के साथ वो बात करते हैं। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि टोंग बाइट करने से किसी की मौत नहीं होगा, लेकिन गांधी जी ने ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया था, फिर उन्होंने अगले इवनिंग ही इस स्टेटमेंट को बदल दिया था। तो कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं है कि जिसको हम ड्रामा बना के बढ़ा चढ़ा कर आज की डेट में दिखाए। तो मैं दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसे टीवी में आता है तो पहले आप इंटरनेट में जाइए। इंटरनेट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे चेक कीजिए कि जो स्टेटमेंट आया है एग्जैक्टली सेम टू सेम है कि नहीं, या फिर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इसको प्रेजेंट किया गया है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, अगली बार जब ऐसा कुछ आएगा तो आप खुद ऐसा कर लेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया जानकारी आपको मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।